नर्स, चाहते ही दवा खिला देना। यस सर। डॉक्टर अंकल इधर आओ। डॉक्टर अंकल, पापा कैसे हैं? देखो बेटा, तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। ये सेकंड अटैक है। उनकी जान खतरे में है। पापा तो ठीक हो जाएंगे ना? एक बात और, तुम्हारे पापा आज के बाद और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझे? मगर अंकल, मैं पापा के पास बैठ तो सकता हूँ ना? हाँ बेटे, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। अच्छा अंकल। अजय, अजय बेटे, बेटे, अब चंद दिनों का मेहमान हूं। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। आप जरूर अच्छे हो जाएंगे पापा। बेटे, तुम इस खानदान के इकलौते चिराग हो। इस खानदान की इज्जत, परंपरा सब तुम्हारे हाथों में है। आपकी जान बचाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं पापा। बेटे, मैंने एक बात तुमसे छिपा रखी थी, लेकिन आज वक्त आ गया है। मैंने राम मोहन जी को वचन दिया था कि उनकी बेटी पूजा की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। लगता है ये अरमान अब मेरे साथ ही चला जाएगा। नहीं पापा, हम अपनी जिंदगी के अरमानों का गला घोटकर आपका वचन जरूर निभाएंगे। तुम वाकई पूजा से शादी करोगे? हाँ पापा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फेरे पूरे हुए, शादी संपन्न हो गई। अग्नि को साक्षी मानकर अब आप दोनों पति पत्नी बन गए। अब अपने पिताजी, बुआ था, अन्य बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। तुमने शादी करके हमारे दामन को खुशियों से भर दिया बेटे। बहू, अजय इस खानदान की विरासत है। हमें उम्मीद है कि तुम इस विरासत को संभाल कर रखोगी। सोनू, सोनू, बेटी! क्या हुआ बेटी? मैंने सपने में देखा कि अजय को मुझसे कोई छीन रहा है। अरे बेटी, तू अजय से बहुत प्यार करती है ना, और वो आजकल तुमसे बहुत दूर गया हुआ है, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। कल सुबह उसे टेलीफोन कर लेना। हाँ, जा सो जा। गुड नाइट। दरवाजा बंद कर लेना। पूजा बेटी, दूध लाई। अजय अभी तक नहीं आया? अभी तक वो अपने दोस्तों के साथ कह कह लगा रहा होगा। मैं अभी उसे कान पकड़ कर लाती हूँ। ये जा रहा है। ये लो, दोस्तों से छुटकारा मिला तो फोन लेकर बैठ गए। चलो ऊपर जाओ, पूजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर बुआ, हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है कि हम सोनू को धोखे में रखें। हम अभी उसे फोन करके बता देना चाहते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और वो हमें भूल जाए। देख बेटा, कल सुबह कर लेना। जरा सोच, बहू पर क्या गुजर रही होगी। उसे तो एक एक पल एक एक साल जैसा लग रहा होगा। पर बुआ। चल जा, ठीक है बेटा, सुबह कर लेना, जा। अच्छा। वाह डॉक्टर वाह, डॉक्टर हो तो तुम्हारे जैसा। अरे हम जैसे हट्टे कट्टे इंसान को ऐसा बीमार मरीज बना दिया
किसी को पता भी नहीं चल सका कि हम नकल कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हम सच में मर सकते हैं। भाई मैंने क्या किया है, ये सब तो तेरी एक्टिंग का कमाल था। ये लो तुम्हारा इनाम और तुम्हारे इक्विपमेंट का भाड़ा बड़ा। खैर अपना मकसद पूरा हो गया। मकसद? कैसा मकसद? अरे पंछी बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने उसके पर कतर दिए। अब देखता हूँ अजय पूजा को छोड़कर कैसे जाता है। भाई ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अजय बेटे तुम। वाह ठाकुर राय बहादुर सूर्यभान प्रताप सिंह, हमें आज पता लगा है कि आप हमें अपना बेटा समझकर नहीं बल्कि एक पालतू परिंदा समझकर पालते रहे। कितने बदनसीब हैं हम, जिस शाख पर हम बैठे थे वो दरख्त इतना कमजोर और खोखला निकलेगा, इसका हमें एहसास न था। कैसी बातें कर रहे हो बेटे, हमने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। जी हाँ, कितने मेहरबान हैं आप। अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पर निकालकर समझते हैं कि आपने अपने बेटे का भला कर दिया। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम बात समझने की कोशिश करो। वाह अंकल वाह, आपका भी जवाब नहीं। हमने आज तक डॉक्टर को जिंदगी देते हुए तो देखा था, मगर जल्लाद की तरह जान लेते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। देखो अजय बेटा, जैसा तुम्हारे पापा ने कहा वैसा ही हमने किया। अच्छा ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। हमें यकीन नहीं था आपने अपने बेटे को दोस्त बनाकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा। धोखेबाज वो होता है बेटे जो अपनी खुदगर्जी के लिए कुछ करता है। हमें तुम्हें शादी के बंधन में इसलिए बांधना पड़ा क्योंकि तुम हमारे इकलौते वारिस हो। हम चाहते थे कि तुम हमारी आन, हमारी परंपरा, हमारे खून और हमारे खानदान की रक्षा कर सको। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा हमारी रिवायतों और विरासत को तोड़े, इसलिए मजबूर होकर हमें तुम्हारी शादी पूजा के साथ करनी पड़ी। आप अपने खानदान, अपने खून, अपनी परंपरा और अपनी आन जैसी खोखली रिवायतों का वास्ता दे रहे हैं। अरे क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा था कि आपका ये जवान बेटा क्या चाहता है, उसके अरमान क्या है? कभी नहीं। अगर आप मेरी भलाई चाहते हैं तो इन दीवारों पर टंगी अपनी खानदानी मर्यादाओं को देखना छोड़कर एक लम्हे के लिए अपने बेटे के दिल में झांकते और ये देखते कि मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे दिल की धड़कनों में ऐसा कौन सा गीत गूंज रहा है। क्या ये आपने कभी मालूम करने की कोशिश की? कभी नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। हम अपने वचन के हाथों मजबूर थे बेटे। वचन? आपके कानों में अपने कौल, अपने वादों और अपने खानदानी राजपूत वचनों का ही इतना शोर है कि आपको अपने बेटे की सीने की पुकार सुनाई नहीं दी। अफसोस है कि आपने एक वचन निभाने के लिए हमारी जिंदगी की खाई हुई कसम तोड़ दी। जो बाप अपने वादों की स्लीप पर अपने बेटे को टांग दे वो बाप नहीं हो सकता। आपने एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। हम मानते हैं कि आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज के बाद वो सारे रिश्ते खत्म हो गए और अब हम आपका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। नहीं बेटे, मर गया आपका बेटा। अब आप ना हमारे बाप हैं न हम आपके बेटे, और आज के बाद हम अमेरिका से वापस कभी नहीं आएंगे। अजय बेटे मेरी बात तो सुनो, बेटे मेरी बात तो। अजय बेटा, तू तो मुझे माँ की तरह मानता है ना, फिर भी मुझे छोड़कर जा रहा है। हमारी मोहब्बत का गला घोटकर हमने पापा की जिंदगी के लिए पूजा से शादी करने का फैसला किया था, लेकिन बुआ हमारी जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा, हमें यकीन नहीं आ रहा बुआ। लेकिन बेटा। बस बुआ बस, आप हमें रोकने की कोशिश आज मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में पहली बार आपकी आज्ञा का पालन न कर सकूं। मुझे बस इजाजत दीजिए बुआ, मैं जा रहा हूं। पूजा बेटी, सुबह हो गई है। बुआ, वो कहाँ है बुआ? बेटी,
वो तो चला गया। चले गए? कहाँ चले गए? अमेरिका। नहीं, वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते। मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते बुआ। मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते। नहीं बुआ, नहीं। सब्र कर बेटी, वो शायद किसी जरूरी काम से वहां गया है। बहू, अजय इस खानदान की विरासत है। हमें उम्मीद है कि तुम इस विरासत को संभाल कर रखोगी। चल बेटी, तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल।